आज से कुछ टाइम पहले अपने पीएम मोदी जी स्टेट विजिट के दौरे पे यूएस में घूम रहे थे और उसी दौरान वो मीटिंग करते हैं वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन इलोन मस्क भैया से। और दो पावरफुल लीडर्स जब एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। और इस वाले मीटअप के तुरंत बाद इलोन मस्क का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आता है। Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. The takeaways from the meeting. Takeaways from the meeting. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which. आपको आसान शब्दों में बताऊं तो इलोन मस्क इनक्रेडिबली एक्साइटेड है इंडिया के फ्यूचर को लेके और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है दूसरे किसी भी कंट्री से। मोदी जी उसको इंस्पायर कर रहे हैं इंडिया में आने के लिए और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इंडिया में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके फैक्ट्री को डाल के अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। अब जाहिर सी बात है टेस्ला पाकिस्तान में तो अपनी फैक्ट्री लगाएगी नहीं क्योंकि वहां पे तो अभी भी वही वाली गाड़ियां बिकती है जो इंडिया में कई सालों पहले बिकना भी बंद हो चुकी है। बेस रियलिटी तो यही है और इंडिया दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी है। कई सारी कंट्रीज को पीछे छोड़ के वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी में एंटर कर चुकी है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। टेस्ला तो इंडिया में कई सालों पहले ही अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को बेचना चाहती थी पर उसका प्लान चाइना में पूरी कंप्लीटली कार को बना के मैन्युफैक्चर करके इंडिया में इंपोर्ट करके बेचने का था। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? चाइना में पूरी की पूरी कार बनाएगी और इंडिया में बिजनेस करेगी। क्या बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं देगी हमारी गवर्नमेंट। भारत सरकार ने बहुत तगड़े वाले टैक्सेस लगा रखे हैं दूसरे देशों से इंपोर्ट की हुई कारों पे। बाहर से इंपोर्ट की हुई कारों पे 30 लाख से कम प्राइस वाली कार पे 70% की इंपोर्ट ड्यूटीज और उससे महंगी कार्स के लिए तो 100% की इंपोर्ट ड्यूटीज लगा रखी है। मतलब सीधा सीधा डबल प्राइस। फॉर एग्जाम्पल आपकी 50 लाख की कार पे 50 लाख का टैक्स। अब डबल प्राइस पे करके टेस्ला को ज्यादातर लोग खरीदने वाले हैं नहीं, वैसे ही ऑलरेडी टेस्ला इतनी महंगी है और ऊपर से 100% की इंपोर्ट ड्यूटी। अब इलोन भैया भी करे तो करे क्या, चाह करके भी वो अपनी कार्स को बेच नहीं पाएंगे। अब इलोन मस्क को भी टेस्ला को करना है एक्सपेंड। चाइना, यूएस और जापान के बाद इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी 4th लार्जेस्ट कार इंडस्ट्री बन चुकी है। हालांकि ये सच है कि इंडिया अभी भी चाइना और यूएस दोनों से बहुत पीछे है इन टर्म्स ऑफ कार इंडस्ट्री और इंडिया में अभी भी इलेक्ट्रिक कार्स के मार्केट में चाइना और यूएस जितना कंपटीशन नहीं है। BYD जैसी चाइनीज ईवी कार मेकर इंडिया में एंटर कर चुकी है बट इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज कार ब्रांड्स को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते हैं। आपको पता ही होगा इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में। इलोन मस्क ने रिक्वेस्ट भी करी थी इंडियन गवर्नमेंट को इंपोर्टेड कारों पे टैक्स को घटाने की, पर नितिन गडकरी जी ने साफ साफ मना कर दिया। हम तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को फुल सपोर्ट करेंगे। अगर आपको बिजनेस करना है तो गाड़ियों को यहीं पे बनाओ, इंडिया में बिजनेस करो, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना है एक्सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इंपोर्ट ड्यूटी तो हम बिल्कुल भी घटाने वाले हैं नहीं क्योंकि हमारे इंडिया को बनाना है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का लीडर। प्रेजेंट में तो इलेक्ट्रिक कार्स में चाइना का पूरा दबदबा है। इस पे अलग से पूरा डिटेल में वीडियो बनेगी, सब्सक्राइब कर लो अपने चैनल को, नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब आ जाते हैं फिर से अपने टॉपिक टेस्ला पे। अगर टेस्ला इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेगी तो इस वाली डील से टेस्ला इंडिया और इंडिया की पब्लिक तीनों को फायदा होगा। किस तरह से, चलो जानते हैं। टेस्ला का बढ़ेगा बिजनेस जिससे वो इंडिया और दूसरे देशों में भी एक्सपेंड कर पाएगी। दूसरा, टेस्ला अपनी मैन्युफैक्चरिंग को डाइवर्सिफाई कर पाएगी अगर चाइना के साथ रिलेशंस बिगड़ते हैं अमेरिका के। थर्ड, कंपटीशन। इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट ऑटो इंडस्ट्री होते हुए भी इलेक्ट्रिक कार्स के मार्केट में अभी भी बहुत पीछे चल रहा है, बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। टाटा मोटर्स अकेले ने 80% का मार्केट शेयर एक्वायर कर रखा है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टेस्ला के पास ईवी मार्केट में अपना पैर जमाने की। इस वाली डील से इंडिया को भी बहुत सारे बेनिफिट्स हो गए। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को फुल सपोर्ट मिलेगा, कई सारी जॉब्स क्रिएट होगी और कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी एंड इंडिया का कार प्रोडक्शन और ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। इंडियन गवर्नमेंट का जो गोल है नेट जीरो एमिशंस बाय 2070, 2070 तक इंडिया को पेट्रोल डीजल से पूरी तरह से शिफ्ट करके इलेक्ट्रीफाइड करने का, उसको अचीव करने में भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा।
इस वाले टॉपिक पे तो इससे भी पावरफुल वीडियो बनेगी। कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना देंगे। लेकिन चाहिए तो सिर्फ आपका सपोर्ट। लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाओ गाइज, और सब्सक्राइब करके अपनी फैमिली में जुड़ जाओ, क्योंकि आगे इससे भी पावरफुल वीडियोस आने वाली है अपने चैनल पे। टेस्ला के एग्जीक्यूटिव्स कुछ महीनों पहले ही इंडिया में सर्वे करने भी आए हुए थे, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल लोगों के साथ फैक्ट्री सेटअप की पूरी बातचीत चल रही थी। और इलॉन मस्क ने कहा है कि वो 2023 के एंड तक फैक्ट्री सेटअप की बेस्ट लोकेशन को पिक कर लेंगे एंड मूविंग फॉरवर्ड। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के अकॉर्डिंग टेस्ला इंडिया और दूसरी कंट्रीज के लिए स्पेसिफिक नई इलेक्ट्रिक कार बनाएगी, जिसकी प्राइस सिर्फ 20 लाख के अराउंड होगी। टेस्ला इन ओनली 20 lakhs, मतलब समझ रहे हो, डायरेक्टली राइवलिंग विथ टाटा हैरियर ईवी, जो फ्यूचर में लॉन्च होने वाली है। टेस्ला के इंडिया वाले नए प्लांट में 5 लाख ईवी यूनिट्स पर ईयर मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी होगी। 5 लाख इलेक्ट्रिक कारों को बनाएगी, बेचेगी और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेगी। क्या बात है। चाइना, अमेरिका और जापान के बाद 4.4 मिलियन यूनिट्स कार प्रोडक्शन के साथ इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर बन चुका है, और कार प्रोडक्शन के मामले में 24% की इंडस्ट्री बीटिंग ग्रोथ हुई है। इंडिया और अर्जेंटीना के अलावा दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जिसने 2022 में 24% से ज्यादा की ग्रोथ की हो। क्या वाकई में इंडिया जापान, यूएस और चाइना को बीट करके कार इंडस्ट्री का नया ग्लोबल लीडर बन पाएगा? आपके ओपिनियंस कमेंट में भर दो, और आगे इससे भी पावरफुल वीडियोस को देखना चाहते हो तो अपनी एक्सट्रीमली पावरफुल कम्युनिटी में सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को दबा के जुड़ जाओ। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। Fly, I'm the last one to die.